जब तक आप ये नहीं समझे कि दीक्षा कितने प्रकार की होती है, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कबीर साहब के अनुसार दीक्षा 3 प्रकार की होती है। 3 बार में दीक्षा होती है, ना तो 2 बार में ना 4 बार में। 3 बार में दीक्षा कैसे होती है, बिल्कुल क्लियर बोला गया है। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देयो तुम भाई। यानी जब कोई पहली बार दीक्षा लेने आता है, उसको पान यानी चरणामृत दिया जाए। ये पान के पत्तों वाला पान नहीं है कि पान का बीड़ा बना के बनारसी पान तुम्हारे मुंह में डाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पान का मतलब होता है, जैसे जलपान ग्रह कहते हैं, जलपान, ऐसे ही चरणामृत का पान किया जाता है। तो पहले चरणामृत दिया जाता है मन को झुकाने के लिए, क्योंकि मन कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, और जब तक गुरु के आगे मन नहीं झुकेगा तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए गुरु अपना चरणामृत देता है, ताकि बड़े से बड़ा सेठिया, बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा नेता आके पहले गुरु के चरण में माथा टेके नतमस्तक हो जाए। गुरु का चरणामृत लेते ही उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। हाँ, अंदर काल भगवान साक्षात बैठा हो तो भले वो चतुर चालाकी करेगा। अगर अच्छा जीव है मालिक का, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होते देर नहीं लगती। चरणामृत लेकर भी कई भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल सबके अंदर बैठा हुआ है। वो किसी का भी स्टीयरिंग कभी भी घुमा सकता है, वो किसी की भी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसके लक्षण भी मैं बताऊंगा कि कैसे काल भरमाता है और कैसे उन लोगों की दुर्दशा होती है, कैसे वो अंत समय में तड़पते हैं, मरते हैं, दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, लेकिन परमात्मा उनकी कभी मदद नहीं करता। क्या है वो राज, आज आपको बताया जाएगा, आज आपको समझाया जाएगा। तो प्रथम दीक्षा क्या होती है? प्रथम दीक्षा होती है जब कोई भी इंसान, कोई भी भगत 50 साल से कोई भी नाम जप रहा हो और उसका ध्यान पूरा उसी नाम में टिक गया हो। अब उसको कोई भी काम करते हुए वो अपने आप नाम चलने लग जाता है। उस नाम को छुड़वाने के लिए क्या किया जाता है? पहली दीक्षा दी जाती है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देयो तुम भाई। यानी उसको चरणामत दो, उसको वो नाम दो जो परमात्मा के 52 अक्षरी नाम संतों ने निर्धारित किए हैं। वो मत दो जो काल भगवान के नाम हैं, बिल्कुल मत दो। केवल परमात्मा के नाम जो 52 अक्षरी नाम है वो दो। क्यों? क्योंकि 52 को 52 काटेगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही 52 अक्षरों को 52 काटेगा। कोई राम राम जपता है, कोई श्याम श्याम जपता है, कोई अल्लाह अल्लाह जपता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है, कोई गॉड गॉड जपता है। इन नामों को काटने के लिए, यानी 52 अक्षरों को काटने के लिए 52 अक्षर का ही नाम प्रथम दीक्षा में दिया जाता है। तो ये कड़ी पूरी हो जाती है। कहते हैं, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देयो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। यानी पहली बार में जो दीक्षा हो जाती है, उसके बाद उस शिष्य को चेक करते रहो जब तक उसकी लगन ना लग जाए। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, यानी जब तक वो दृढ़ ना हो जाए, जब तक उसकी लगन ना लग जाए, तब तक उसको दूसरी दीक्षा मत दो। और जब देखो कि हाँ लगन लग गई है और वो इतना विवेकी हो गया है कि वो ये जान सके कि जो मुझे प्रथम दीक्षा में मिला था वो तो 52 अक्षर थे, मेरा कल्याण 52 अक्षरों से नहीं, मेरा कल्याण निअक्षर से होगा। जब इतना ज्ञान उसको हो जाए, इतना सामर्थ्य वो प्राप्त कर ले, तब उसको दूसरी दीक्षा देनी है। और जब दूसरी दीक्षा दी जाती है तो क्या किया जाता है? पहला वाला नाम छुड़वा दिया जाता है, जिसके लिए बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब दूसरी दीक्षा मिलती है तो पहला वाला 52 अक्षरी नाम छुड़वा दिया जाता है। ये वो 52 अक्षरी नाम नहीं है जो तुम्हें ओम सोहम कह के दे दिया जाए और कहें कि सारी उम्र जपते रहो। मूर्ख बनाते हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है छुड़वाना क्या है। इन्हीं 2 अक्षरों में से एक को छुड़वाया जाता है। एक है 52 अक्षर और एक है आत्म अक्षर। 52 अक्षर को छुड़वा दिया जाता है, आत्म अक्षर को लखा दिया जाता है। तो कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे,
जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, यानी जो प्रथम दीक्षा में नाम दिए गए थे वो छुड़वा दिए जाएंगे। दूसरी दीक्षा वाला कोई भी भगत है वो प्रथम दीक्षा में दिए हुए नाम को नहीं जपेगा। जाप छूट गया, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, यानी सब कुछ छुड़वा दिया जाता है, हर चीज छोड़ देना है। अब क्या करना है? सूरत समाये शब्द में और वाह को काल ना खाए। फिर शब्द का भेद बताया जाता है, उस सार शब्द का भेद बताया जाता है जिसको कहते हैं लखाना। एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़ाए, एक लखाए, वो आदि अक्षर लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब वो सूरत उस शब्द में समाएगी जिसका भेद गुरु दे देता है। लेकिन ये मूर्ख, ये अज्ञानी, ये पाखंडी कभी नहीं समझ सकते इस वाणी को। यूज तो पूरी करेंगे कि हाँ 2 अक्षर का भेद बताए और अक्षर की जगह शब्द पकड़ा देंगे, ओम सोहंग। क्योंकि इन नादानों को यही नहीं पता कि अक्षर और शब्द में फर्क क्या होता है। ये शब्द को अक्षर मान बैठे हैं अज्ञानी जीव। तो क्या करना है? दूसरी दीक्षा मिलते ही, जिसको ध्यान विदेही कहते हैं, दूसरी दीक्षा का मतलब होता है कि अब 52 अक्षरों को त्याग देना है, यानी 52 से 52 को काट दिया तो सब 52 को छोड़ दो। अब ध्यान को ध्यान से काटेंगे, यानी संसार में जो ध्यान फंसा हुआ है उस ध्यान को हम कैसे काटेंगे? ध्यान के ही द्वारा। नानक साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। यानी जब मैं उस शब्द गुरु में, मैं उस अकथ गुरु में, मैं उस अकथ नाम में, उस अखंड शब्द में जब मैंने ध्यान लगाया, तब मैं जान पाया कि वाहिगुरु होता क्या है। तब मैं जान पाया कि वो कबीर है क्या, जिसे कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। उस कबीर को मैं जान पाया जो सब घटों में रम रहा है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। तो ये जो प्रगट होए वाला ज्ञान है, ये तीसरी दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में 52 अक्षर छुड़वा दिए जाते हैं, दूसरी दीक्षा में ध्यान विदेही लखा दिया जाता है कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहां पे ध्यान लगाना है। काल का अगर कोई दूत हमारे पंथ में घुस जाता है तो दूसरी दीक्षा तक तो उसको मिल सकती है, वहां तक तो वो चोरी कर सकता है, वहां तक तो छल कर सकता है। लेकिन अगली जो दीक्षा होती है, जिसको तीसरी दीक्षा कहते हैं, किसी के बाप में दम नहीं है जो उसको चोरी करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा स्वयं परमात्मा देते हैं, वो दीक्षा गुरु नहीं देता। वो प्रगट होने वाली चीज है, वो परमात्मा की दया से प्रगट होता है। और अगर कोई छल कपट करने वाला हमारे पंथ में घुस भी जाता है, तब भी वो दूसरी दीक्षा तक सीमित हो जाएगा। वो भले किसी को चीख चीख के बताता भी रहे कि नितिन दास ये दीक्षा देता है, फलाना देता है, ढिका, तब भी उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास तीसरी दीक्षा का भेद ही नहीं है। और तीसरी दीक्षा का भेद तब तक नहीं मिलता जब तक मेरे साथ कोई उस अनुभव को शेयर ना कर ले, और जब तक अनुभव मैच नहीं होता तीसरी दीक्षा मिलती नहीं है। इसलिए कोई काल का दूत अगर घुस भी जाए पंथ में और सोचे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरी दीक्षा से आगे कुछ बता ही नहीं सकता। और दूसरी दीक्षा कोई इतनी खास, इतना कोई बड़ा भेद नहीं है। अगर आप संतों में जाओगे, दूसरी दीक्षा बड़े आराम से लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आगे का जो भेद है, जो तीसरी दीक्षा का भेद है, वो गुप्त से भी गुप्त है, अगाध ज्ञान है। वो अगाध, जिसके लिए क्या बोला गया, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। ये हो गई पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, यानी उसको शब्द का परवाना दे दो। परवाना यानी पहचान दे दो उसको। ये दूसरी दीक्षा है, यानी उसको ध्यान विदेही दे दो कि कहां पर ध्यान को रखना है, दे दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जो अगाध ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिससे सब बंधन टूट जाएंगे, जो केवल और केवल असली तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, वो दीक्षा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा माई का लाल आ जाए, दूसरी दीक्षा तक का भेद तो वो बता सकता है आपको, लेकिन वो तीसरी दीक्षा का भेद नहीं बता सकता।
क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है ज्ञान चोरी करना, क्योंकि वो ज्ञान इंसान का है ही नहीं। वो ज्ञान परम पिता परमात्मा का है। और जब तक वो ज्ञान नहीं हो गया तब तक भाई साहब आप जन्म मरण में धक्के ही खाते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं है। 84 में ऐसे ऐसे धक्के पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। आज कोई छल करता है, कपट करता है और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, उसको नहीं पता कि उसने अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसी ऐसी योनियों में भेजा जाएगा, ऐसे ऐसे उसके हंटर पड़ेंगे, ऐसे ऐसे उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, आगे से खून निकलेगा, आंसुओं में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तब उसको समझ में आएगा कि आखिर धोखा देना कहते किसे हैं। किसी के पंथ में घुस के छल से ज्ञान लेके और फिर उसको किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं, और उसको छल से उजागर करना, धोखा देना परमात्मा के जीवों को, पता लग जाएगा कि होता क्या है। किसी का कुछ नहीं जाता भाई, अपने अपने कर्म हैं, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, सबकी अपनी अपनी करनी है। और जो परमात्मा के पंथ में अड़चन डालता है उसके लिए तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब जिसको कहते हैं, याद रखना। इसलिए हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बल्कि अच्छी बात है, जो बेचारे विवेकी हैं उनको पहले ही पता लग जाएगा कि नितिन दास क्या देता है दूसरी दीक्षा में। वो तो बेचारे लेट लेट के आएंगे क्योंकि पहले भी एक रामपाल का चेला था जो सोच रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नितिन दास क्या बताता है मैं बता दूंगा। दूसरी दीक्षा कोई भी बता सकता है, नॉर्मल चीज है भाई, बड़ी नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे खोजोगे मिल भी जाएगी। लेकिन जो तीसरी दीक्षा है भाई साहब, जन्म बीत जाएगा आपका तीसरी दीक्षा प्राप्त करने में। कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक अधिकारी गुरु से आपको दीक्षा ना हो जाए। अधिकारी गुरु से, जिसके पास अधिकार है दूसरी दीक्षा देने का, केवल वही आपको दीक्षा देगा, तब आपका शब्द प्रकट होगा। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा ले भाई, किसी भी गुरु से दीक्षा ले लो तुम, काम बनने वाला नहीं है। ये अधिकारी गुरु, अधिकारी होता है वो गुरु। अब बाबा नानक का कोई चेला बाबा नानक से धोखा करके उसी का दिया हुआ नाम अगर किसी और को दे के गुरु बन जाए तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। रविदास जी का कोई चेला रविदास जी को धोखा देके गुरु बन के बैठ जाए और रविदास जी ने जो नाम दिया है वो देने भी लग जाए, दूसरी दीक्षा तक पहुंच भी जाए, तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? अरे दोनों का नरक में ठेलम ठेला हो जाएगा समझ लो। LIC के कागज अगर कोई चोरी करके ले भी जाए, लेकिन साइन तो अपना करेगा। साइन कहां से लेके आएगा वो हमारे? तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। 84 की टिकट कटेगी अलग, और दुनिया में डंडे पड़ेंगे वो अलग, लताड़े जाओगे वो अलग। क्यों? क्योंकि तुम पंगा परमात्मा से ले बैठे हो। याद रखना, परमात्मा से पंगा लेना ये बहुत 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 बड़ी बेवकूफी है। मुझे उल्टा पुल्टा बोल दो चलेगा, मुझे गालियां दे दो चलेगा, मुझे कुछ भी कह लो चलेगा, लेकिन तुम अगर परमात्मा के विधान से, विधि विधान से अगर पंगा लोगे तो भाई साहब ऐसे खून के आंसू रोना पड़ेगा ना। याद रखना, परमात्मा ने जो अपना विधान बना रखा है उस विधान से कोई छेड़खानी करेगा तो वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा। याद रखना।